मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि एक 40 गांव के बुजुर्ग जो ट्रेन में जा रहे थे, थाना के अंदर मॉब, उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई, उनके ऊपर जो है सप्लीमेंट्री चार्ज किया गया और 15,000 रुपये के कैश में जामीन उनको मिल गई। ये बात हमने हमारे पार्टी के जितेंद्र आव्हाड साहब से उसका जिक्र किया और कुछ लोग उनसे मिले भी वहाँ पर। उन्होंने फ़ौरन रेलवे डिपार्टमेंट के जो लेडी ऑफिसर थी बड़ी, उनसे मुलाकात करके उनका जवाब, उस बुज़ुर्ग का जवाब जिनकी उम्र 72 साल की है, उनका जवाब लेने को कहा और उनसे ये कहा कि भाई कोर्ट से आप अपील करो कि जो है मॉब लिंचिंग टाइप है, उनको मारा गया, उनसे लूट मार की गई, ये केस आपने दर्ज नहीं किया। उनके बोलने के मुताबिक उनसे जवाब लिया गया। डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की रहनुमाई पे 1131 ऑर्डर कोर्ट ने उनकी जामीन जो है कैंसिल की और उनको दूसरे गुनाह के अंदर अटक करने की पुलिस को आदेश जारी किया। हमारे इस देश में बुज़ुर्गों की, हमारी माँ बहनों की, बच्चों की, हमारा देश का कल्चर हमें सिखाता है कि उनकी इज्जत करना, लेकिन आज इस कल्चर को भी हम भूल गए। हमारे बाप दादा की उम्र के लोगों के ऊपर हम मॉब लिंचिंग कर रहे, जो कि हमारे देश के कल्चर के ख़िलाफ़ है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। देश की जो स्कूलों में बच्चियां पढ़ रही है, हम उसका निषेध भी करते हैं। देश की जो मासूम बच्चियां पढ़ रही है, उसको भी सेक्सी तरीके से स्कैंडल हो रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का संरक्षण जो है, संरक्षण नहीं हो पा रहा है। और एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा खोखला साबित हो रहा है और ये सरकार जो है फेलवर है। दूसरी बात ये, बड़ी खुशाइन बात ये है दूसरी कि हमारा मालेगांव शहर और महाराष्ट्र भर के बुनकर हजरात और टेक्सटाइल में काम करने वाले महाराष्ट्र के भर के लोग कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत थी, उस टाइम में मिनिस्टर थे टेक्सटाइल के, उनसे भी हमने महाराष्ट्र के तमाम ही टेक्सटाइल के और पावरलूम सनतकारों ने मीटिंग ली थी और उनको इस समस्या की तरफ तवज्जो दिलाई थी। 6 महीना पहले आज की जो सरकार है महाराष्ट्र में, उन्होंने टेक्सटाइल पावरलूम के ऊपर एक कमेटी बनाई और हमारे मालेगांव के दाभाडी के आमदार पालक मंत्री दादा भूसे जी को उसका अध्यक्ष सदस्य बनाया। उन्होंने मालेगांव महाराष्ट्र के मसाइल को बगौर सुना, अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग मीटिंगें ली। महाराष्ट्र में चंद्रकांत दादा पाटिल से 2-3 मुलाकातें हुई पूरे महाराष्ट्र के सनतकारों की। चंद्र दादा पाटिल यहाँ हमने उनको डायमंड लॉन्स में हमने एक मीटिंग रखी, वहाँ पर पूरा बताया।
उनको यहाँ पे विज़िट करवाया। दादा भूसे साहब ने रेस्ट हाउस में एक मीटिंग ली बुनकरों के साथ। यहाँ के मालेगांव के आमदार ने उस पर आवाज़ उठाई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। हमने बहुत मेहनत की, मालेगांव, महाराष्ट्र के और मालेगांव के बुनकर हजरातों ने, और महाराष्ट्र के सीएम ने दादा भूसे साहब की रिपोर्ट्स पर सब्सिडी बहाल की, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मनसूख किया और सब्सिडी बहाल की। उसमें 10-15 दिनों से अजीत दादा पवार साहब ने भी उसके अंदर मेहनत की, काम किया। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहते, क्योंकि हम पावर लूम वाले खुद कफिल हैं और ख़ुद काम करना जानते हैं। और जिन्होंने भी हमारा इस काम किया, ये तो बिज़नेस है, पावर लूम की जान है, मालेगांव की जान है, मालेगांव की धड़कन है। पावर लूम चलेगा तो गांव चलेगा, ऐसा भी सबका मानना है। और उसमें सब्सिडी 1 रुपया और 75 पैसा हॉर्स पावर के हिसाब से सब्सिडी मंजूर हुई। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इसमें हाथ बोट लगाया, जिन्होंने काम किया। और दूसरा ये कि मज़दूरों के ताल्लुक़ से भी मज़दूर और सनतकारों में झगड़ा पैदा ना करें। सेठ मज़दूरों का भी देखता है, और देखता है कि अल्लाह देखने वाली ज़ात है, अल्लाह सभी को देखते हैं, लेकिन ज़रिया जो है सेठ बनता है। और मज़दूर जब भी काम करता है, सेठ अच्छा होता है तो मज़दूर काम करता है। और मज़दूरों के लिए भी पॉलिसी है, जैसा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी कहा कि हम भी मज़दूरों के लिए काम करेंगे। और हमारी एसोसिएशन ने भी कहा कि सरचार्ज हमने उस वक्त जो है, हसन मुशर्रफ साहब हमारी पार्टी में थे और जब वो कामगार मज़दूर थे, जब भी हमने कहा था कि 1% जो है हम हमारे मुनाफे में से देंगे, आप मज़दूरों को दीजिए। तो ये बात जब भी तय हो चुकी थी। और मज़दूर भाइयों से भी गुजारिश है कि वो इस तरीके के किसी की बातों पे ना आए। ये हमारा जो है ताना बाना है, हमको एक साथ मिल करके रहना है। और मालेगांव आपके चैनल के माध्यम से मैं मालेगांव की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि अभी असम्बली के इलेक्शंस ज़ाहिर नहीं हुए और हम जो है आपसी के अंदर तनाज़ा पैदा कर रहे हैं, आपसी के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। ये ना करें। इलेक्शन आए, जब आएगा आपका जो भी उम्मीदवार होगा मनपसंद, आप उसको ही वोट देंगे, किसको देना। लेकिन आपस की जो भाईचारगी है और इत्तेहाद इत्तेफाक जो है उसको कायम रखें। ऐसा होता है कि लीडर अपना कहीं भी एक जगह मिल जाते हैं और हम जो आवाम की शक्ल में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी कायम रखते हैं। तो ऐसा ना करते हुए जो माहौल मैं देख रहा हूँ मालेगांव शहर का, आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी, ये इसको चोर बोल रहा, वो उसको गाली दे रहा, वो उसको गलौज दे रहा। बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उधर भी सब पार्टियां हैं, नदी के उस पार दाबाड़ी मतदार संघ में। आप भी एक चैनल वाले हो और सभी चैनलों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप वहाँ पर देखते हो कोई राष्ट्रवादी, कोई कांग्रेस, कोई समाजवादी, कोई शिवसेना, कोई दूसरी सेना, कभी नहीं। वहाँ पे वर्क होता है, काम होता है। इसीलिए वहाँ पे कोई पार्टीवाद नहीं है।
हमारे शहर में एक दूसरे के ऊपर तरजीह ले जाना ये चल रहा है और शहर का नुकसान हो रहा है। और शहर का नुकसान होने के साथ साथ आपस की भाईचारगी, आपस का मेल मिलाप, आपस की मोहब्बत, एक दूसरे के साथ जो बिज़नेस है, एक दूसरे के साथ जो भाईचारगा है वो ख़त्म होते नज़र आ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा अल्लाह के वास्ते हम इससे परहेज़ करें। सियासत करना है, आप सियासत कीजिए, स्टेज लगाइए, जब इलेक्शन आएगा बोलिए, लेकिन मैं इसको बोल रहा, मैं उसको बोल रहा, इससे मालेगांव का दबदबा कायम नहीं रहेगा। ना दबदबा कायम रहेगा, ना हमारी पोजीशन रहेगी। इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे अंदर भी अमन का माहौल रहे, अपने अंदर भी भाईचारगी रहे, और हम जो है नफ़रतों का ख़ात्मा करें, मोहब्बतों को बांटे। अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही तो माज़रत के साथ मैं माज़रत कर रहा हूँ, लेकिन आपको तलकीन कर रहा हूँ। उलमाए कराम भी इस बारे में कह रहे हैं, तो अल्लाह और रसूल के लिए ये सब बातें ख़त्म कीजिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। हमारे देश के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है, हमारा देश लोकतंत्र का देश है, जमहूरियत का देश है, और हमारे देश की खूबी है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, हर भारतीय नागरिक को अपने मज़हब का हक दिया, आज़ादी दी, देश के कानून का सम्मान और पालन करते हुए। इन 10 सालों के अंदर हमारे भारत देश के संविधान की रक्षा, उसका मान मर्यादा, लॉ एंड ऑर्डर्स, कानून जैसी पोजीशन को बालाए ताक रखते हुए उसको तोड़ा मोड़ा जा रहा है। ये देश के लिए, देश के अमन के लिए, भाईचारे के लिए ये खतरे की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से महाराष्ट्र के अमन को, भाईचारा को ख़त्म करने के लिए बीजेपी जैसी फ़िरका परस्त पार्टी बड़े ज़ोर शोर से नफ़रतों का बाज़ार आम किए हुए हैं, लेकिन वो इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हमारे देश के नागरिक, महाराष्ट्र के नागरिक के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है, जैसा कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर हिंदुस्तान की, भारत के आवाम ने ये बता दिया कि वो किस जहन की है, वो किन लोगों को हुक्मरानी में रखना चाहती है। आज भारत के अंदर जो सरकार बनी है वो 2 टांगों के ऊपर खड़ी हुई है, ऐसी सरकार बनी हुई है। तो ये लोकतंत्र की ताकत है कि लोग, देश की लोग
अच्छे लोगों को पसंद करती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का जमाती का नागरिक हो। उसको देश प्यारा है, उसको देश का अमन प्यारा है, इसलिए वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर देशों में जाते हैं, मस्जिदों में घूमते हैं, गांधी जी और बुद्ध जी की बातें करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का एमएलए नीतीश राणे को क्या खुली छूट दे रखी है उन्होंने कि वो देश के कानून को मानते नहीं हैं। जब वो एमएलए बने थे तो उन्होंने कौन सी शपथ ली थी कि मैं नागरिकों को काटूंगा, मारूंगा, मैं कुछ भी बोलूंगा, ये शपथ ली थी। ये कानून का काम है और कानून ने इनको क्या छूट दे रखी है। ये बार बार कुछ भी बात करेंगे। एक गिरा पड़ा बाबा हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है और उसके खिलाफ हर समाज का व्यक्ति, मुसलमान अगर बोलते कि ऐसी बातें किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, दूसरे बाबा, दूसरे साधु महाराज भी ये बातें कर रहे हैं कि किसी के धर्म की बातें नहीं करना चाहिए, धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। उसके बावजूद बार बार नबी की शान में गुस्ताखी करना और अहमदनगर के जलसे में वो नीतीश राणे बोलता है कि अगर उस बाबा के ऊपर कुछ हुआ और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ फरियाद की, तो हम मस्जिदों में घुस के मारेंगे, काट डालेंगे। इस तरीके की बात करने वाले एमएलए को उसकी मेंबरी फौरन कानून ने रद्द करना चाहिए और उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी इस तरीके के किसी दूसरे धर्म के ऊपर बात करेगा तो कानून का शिकंजा क्या होगा, ये भारत के देश के नागरिकों के अंदर एक समस्या पैदा हो गई है। ये सारा जो मामला है महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला बनाया, उस पुतले के अंदर भी बेईमानी की गई, भ्रष्टाचारी की गई, वो पुतला गिर गया। आज विठंबा हुई उस शिवाजी महाराज साहब की और पूरे देश के अंदर इस सरकार के खिलाफ जो है गुस्से की लहर है। अब नागरिकों के अंदर इसके गुस्से की लहर है। उसका लहर ख़त्म हो देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तो इस जैसे नीतीश राणे जैसे शख्स को छूट दे के रखी है बीजेपी ने कि आप मुसलमानों के खिलाफ बोलो और महाराष्ट्र का अमन बर्बाद हो, महाराष्ट्र का भाईचारगी लोगों के अंदर ही ख़त्म हो। इस तरीके की हरकत करने के ऊपर आमादा करने वाली बीजेपी सरकार है, इसको लगाम लगना चाहिए और देश का नागरिक भाईचारगी चाहता है। आप नफ़रतें फैलाते रहोगे, मोहब्बतें उससे फास्ट काम करते रहेगी। इसके पहले भी आपने रिज़ल्ट देखा पार्लियामेंट का और विधानसभा में आप इसका रिज़ल्ट 100% देखोगे। इसलिए
उद्धव ठाकरे के किसी नेतागण ने, इन्होंने उद्धव ठाकरे को भी कम ज़्यादा बोला, उनके नेतागण ने, मैं नाम भूल गया उनका, अभी 8 दिन पहले ही उन्होंने इस नीतीश राणे के खिलाफ इसको नेपाली और बद जानवर से ताबीर किया उन्होंने। ये फिर भी नहीं सुधर रहा है। इसलिए कानून से हम रिक्वेस्ट करते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करेंगे, हाई कोर्ट से अपील करेंगे, इसके अंदर आप खुद दखल लें और ऐसे लोगों को जो कानून तोड़ने की बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, जिससे देश के अंदर अमन अमान का और भाईचारे का माहौल रहे।